क्या डी सबशेल में 6 ऑर्बिटल होते हैं या फिर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं? कौन सही है, 6 या 5? चलिए इस वीडियो में इसे पता करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि डी सबशेल में आखिर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं या 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि डी सबशेल में 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, पर हम लोग तो यही पढ़ते हैं कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर डी सबशेल होता क्या है। देखिए, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल होता है और डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? वो होता है कुछ डबल डम्बल जैसा। इनमें जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं हम लोग लोब्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? लोब्स। तो कितने लोब्स है इसमें? 1, 2, 3 एंड 4। एक डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होता है और इसका ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डबल डम्बल। देखिए, यदि आपको पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर याद होगा, उसमें क्या होता है? बस ऐसे ही 2 लोब होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डम्बल। डम्बल क्या होता है जिससे हम लोग वो बॉडी बिल्डिंग किया जाता है, वो होता है डम्बल। और इसमें क्या, देखिए, एक डम्बल ऐसा, एक डम्बल ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल डम्बल। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स को कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन स्पेस। अब देखिए, स्पेस में हम लोग उनको क्या कर सकते हैं? ये जो एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग अरेंज कर सकते हैं। एक्सिस के अलोंग इनको क्या कर सकते हैं हम लोग? अरेंज। और अरेंज करेंगे यदि हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग के पास क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है हम लोग के पास? वाई एक्सिस। अब देखिए, स्पेस में तो ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि ये और हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो हम लोग के पास डिफाइंड नहीं होता है। तो यदि हम लोग इन डी ऑर्बिटल्स को यदि हम लोग एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं, तो यदि हम लोग इसको एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं, तो हम लोग को इसे वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग भी मानना पड़ेगा और एक्स एंड जेड एक्सिस के अलोंग भी मानना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग डी ऑर्बिटल और ये हो गया हम लोग के पास एक्स एंड जेड एक्सिस के अलोंग डी ऑर्बिटल। तो देखिए, ये था हम लोग के पास एक्सियल अरेंजमेंट। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो क्या है? नॉन एक्सियल अरेंजमेंट। क्या है? नॉन एक्सियल अरेंजमेंट। अब देखिए, इससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये जो हम लोग ये डायग्राम बनाए हैं, इनका हम लोग नाम कैसे देंगे। देखिए, इनका जो नाम कैसे बनता है, वो कैसे बनेगा? वो बनता है क्वांटम मैकेनिक्स से। वो बहुत लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, फिर हम लोग को इनका नाम पता चलता है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है नॉन एक्सियल अरेंजमेंट। इसमें क्या हो? नॉन एक्सियल अरेंजमेंट में क्या होता है कि ये जो एक्सिस है, एक्सिस के इन बिटवीन होता है। क्या होता है? एक्सिस के बीच में इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब यदि इसको हम लोग क्या माने? एक्स, और इसको हम लोग माने वाई, तो उसी तरीके से क्या होगा? एक हम लोग के पास होगा वाई एंड जेड, और एक कौन सा अरेंजमेंट होगा? वो होगा एक्स एंड जेड। एक्स एंड वाई एंड जेड में भी क्या होगा? एक्सिस के बिटवीन होगा, और एक्स एंड जेड में भी क्या होगा? एक्सिस के इन बिटवीन होगा। तो अब देखिए, हम लोग इनके नाम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वाले का नाम क्या होगा? डी एक्स वाई। उसके बाद वाले का नाम क्या होगा? डी वाई जेड। उसके बाद वाले का नाम क्या होगा? डी एक्स जेड। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो ये ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल क्या होता है एक्चुअली में? ऑर्बिटल होता है एक वेव। क्या होता है ऑर्बिटल? एक वेव। और एक वेव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं साई। इससे करते हैं साई। अब सोचिए कि एक हम लोग के पास साइन कर्व है। अब कोई साइन फंक्शन का वेव कैसा दिखेगा हम लोग को? साइन फंक्शन का वेव कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का। अब यदि ये ऐसा हुआ तो ये होगा पॉजिटिव में, यदि ये ऐसा हो गया तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव फेज में। आप लोगों ने फिजिक्स में इंटरफेरेंस के बारे में तो पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यदि एक वेव फंक्शन का फेज हुआ पॉजिटिव, दूसरे का हुआ नेगेटिव, तो यदि वो दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। प्लस माइनस इंटरैक्ट करेगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, जो ये जो नेट जो हम लोग के पास वेव निकलेगा वो थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब यदि सोचिए कि एक हम लोग के पास है पॉजिटिव और एक और है हम लोग के पास पॉजिटिव, और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इनमें क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये एक्सपैंड करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये है कंस्ट्रक्टिव, ये है डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए, इसको हम लोग डी ऑर्बिटल में कैसे समझेंगे, या फिर हम लोग इसको ऑर्बिटल से कैसे रिलेट करेंगे। सोचिए, हम लोग के पास दो ऑर्बिटल हैं, एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है। अब सोचिए, और अब मैंने क्या बताया, ऑर्बिटल क्या होता है, वेव, और वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेव फंक्शन से। अब देखिए, यदि कोई ऐसा पॉजिटिव है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई प्लस से, और किसी का फेज यदि नेगेटिव है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई माइनस से। अब सोचिए, एक ऑर्बिटल का फेज है प्लस, एक का है प्लस। अब यदि ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इनमें क्या होगा, जो नेट बनेगा वो एनलार्ज्ड होगा। ये है क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल। अब यदि सोचिए, एक ऑर्बिटल है, उसका फेज है प्लस, दूसरे का है माइनस। अब यदि ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो इनमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। क्या होगा इनमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिमिनिश्ड। अब क्योंकि हम लोगों ने ये जान लिया है कि फेज क्या होता है एक वेव का, तो अब हम लोग इन फेज को इन डी ऑर्बिटल्स में असाइन करते हैं। देखिए, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन जो ये जो है इनको हम लोग प्लस फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम लोग इसको प्लस फेज से रिप्रेजेंट किए हैं तो इसको हम लोग माइनस फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट कर दें और इनको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट कर दें। अब देखिए, उसी तरीके से इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस एंड प्लस, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस। उसी तरीके से इसको भी हम लोग किससे करेंगे, प्लस, और इन दोनों को हम लोग किससे करेंगे, माइनस। ये हो गया इनके रिप्रेजेंटेशन। उसी तरीके से देखिए, इनमें भी देखिए नॉन एक्सियल में ये इसको यदि हम लोग मान लेते हैं प्लस, तो दूसरे को हम लोग मानेंगे माइनस। फिर इसको हम लोग मान लेते हैं प्लस, दूसरे को हम लोग मानेंगे माइनस। फिर इन दो अपोजिट को मान लेते हैं प्लस, और इन दो अपोजिट को हम लोग मानेंगे माइनस। बस एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी एक लोब को प्लस मानते हैं तो उसका जो अपोजिट होगा उसके पास भी प्लस होगा, प्लस फेज, और जो दो लोब्स बचे हैं तो उनके पास क्या होगा, उसका ऑपोजिट साइन होगा जो होता है माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्या है, ये है फेज, ये कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अभी जो हम लोगों ने सीखा कि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 जो है dxy, dyz, dxz, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड y² माइनस z स्क्वायर एंड dx² माइनस z स्क्वायर। बट हम लोगों ने स्कूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डी सबशेल होता है उसके लिए L का वैल्यू कितना होता है, 2, और हम लोग को ये पता है कि किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2l + 1। तो उस हिसाब से यदि हम लोग इसको रखेंगे तो L का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो डी सबशेल में तो 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, तो फिर ये 6 कैसे आ गया। तो करेक्ट तो ये होना चाहिए, हाँ मैं भी कहता हूँ करेक्ट यही होना चाहिए, बट ये भी करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 3 नॉन एक्सियल हैं ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो ठीक है, dx² माइनस वाई स्क्वायर, dx² माइनस वाई स्क्वायर। अब जो गड़बड़ी आया कि इसमें ये 2 ऑर्बिटल है, पर इसमें कोई तीसरा ही ऑर्बिटल आ गया। जो ये 6 ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़े हैं डी में, तो वो कैसे 5 बन जाता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। क्या है, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। अब इनके एक एक वर्ड का हम लोग को मीनिंग समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो है मिक्सिंग। मिक्सिंग का तो मतलब हम लोगों को पता है कि कुछ ऑर्बिटल्स में कुछ मिक्सिंग हो रहा है, कुछ मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है, कुछ मिक्स हो रहा है। अब यह है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि कंस्ट्रक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जो दो वेव एक साथ इंटरफेयर कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए, इस
एक्सियल वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए एक्सियल आया है एक्सिस वर्ड के अलोंग, एक्सिस वर्ड से। सबसे पहले तो हम लोग एक एक्सिस अज्यूम करते हैं। सपोज कीजिए ये हम लोग के पास जेड एक्सिस, क्या है ये जेड एक्सिस। अब एक सेकेंड एक्सिस लेते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्स एक्सिस। अब सपोज कीजिए एक हम लोग के पास थर्ड एक्सिस आया, जो क्या होगा हम लोग के पास वाई एक्सिस। देखिए ये है हम लोग के पास जेड एक्सिस, ये है हम लोग के पास एक्स एक्सिस, ये है हम लोग के पास वाई एक्सिस। एक है हम लोग के पास जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इसमें सोचिए कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और एक है हम लोग के पास डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए अब वो कैसा होगा, ये था हम लोग के पास जेड और ये था हम लोग के पास वाई, तो ये हम लोग के पास डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये है क्या हम लोग के पास डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, इनमें क्या है जेड है, इसमें भी क्या है जेड है, ये दोनों एक्सिस क्या है कॉमन हो गया। तो इनमें यदि कुछ ओवरलैप होगा, क्या होगा, इनमें ओवरलैप होगा, तभी क्या होगा, इनमें इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। अब देखिए ये है जेड एक्सिस, ये भी है जेड एक्सिस, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या ओवरलैप ऐसे करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा ओवरलैप। लेकिन ये क्या है हम लोग के पास, ये है एक्स एक्सिस था और ये क्या है हम लोग के पास, ये क्या था, ये था वाई एक्सिस था, ये वाला पेन। तो क्या होगा, ये जेड एक्स, ये जेड एक्सिस तो ये ओवरलैप करेंगे, तो जेड के अलोंग जो लोब्स है वो तो ओवरलैप करेंगे। लेकिन क्या ये वाई और ये एक्स ओवरलैप करेगा, बहुत स्लाइट करेगा। देखिए ये क्या होगा, ये ऐसा एक्स आ रहा है, ये ऐसा वाई आ रहा है, तो ये बहुत स्लाइट ओवरलैप करेंगे, कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा, हल्का सा ओवरलैप होगा। तो अब देखिए कि जो ये एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होता है, ये किन दो ऑर्बिटल के बीच में होता है, वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये मिक्सिंग कैसा होता है, जो मैंने आपको अभी बताया रिप्रेजेंट करके कि ये जो जेड एंड जेड है, ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होता है। क्या होता है इनमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसके कारण क्या होगा, इनके जो लोब का साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके जो फेज है वो ज़्यादा वो कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग हो रहा है। तो क्या होगा, इनके लोब के साइज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये पॉजिटिव है। और जो ये माइनस वाले जो हैं, जो ये नेगेटिव वाले हैं, इनमें क्या होगा, देखिए एक तो क्या होगा, ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, एक क्या होगा, ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, एक और क्या होगा, जो ये है ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और जो ये है ये भी इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो मतलब क्या हुआ, चारों लोब हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, सोचिए ये हम लोग का आ रहा है एक्स एक्सिस, ये आ रहा है वाई एक्सिस, इनमें ऐसा है। देखिए ये और ये इंटरैक्ट करेगा, ये और ये इंटरैक्ट करेगा, ये और ये इंटरैक्ट करेगा, तो ये और ये इंटरैक्ट करेगा। तो ऐसे करके चारों इंटरैक्ट करेंगे। और क्योंकि ये बहुत मतलब वीक इंटरैक्शन हो रहा है, तो उसके कारण क्या बनेगा, इसके चारों तरफ एक डिस्क डेंसिटी बन जाएगा। क्या बनेगा, एक डिस्क की तरह डेंसिटी बनेगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। किससे ये रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव साइन से। ये कौन से प्लेन में होगा, ये होगा हम लोग के पास एक्स वाई प्लेन में होगा ये वाला डिस्क, और ये वाला क्या होगा, जेड एक्सिस में होगा ये वाला, जो कंस्ट्रक्टिव ओवर एक्स के वजह से बना है, जो ये जेड और जेड के जो ये प्लस फेस के वजह से जो बना है, वो क्या होगा, वो एलोंगेटेड होगा, बड़ा साइज होगा, और वो किस में आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। अब हम लोग इसका नेमिंग देखते हैं। देखिए इसका जो नेमिंग है, देखिए कि इसमें यहाँ का भी एक जेड ऑर्बिटल है, यहाँ का भी जेड ऑर्बिटल है, तो क्या हुआ, 2z है, तो मतलब क्या इसका नेमिंग कैसा होगा, इसका नेमिंग होगा d2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता है, इसमें हम लोग सिंपल लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। और जो ये d2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बहुत लेंदी सा नाम हो जा रहा है। इसी को हम लोग शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, वो है dz स्क्वायर। तो ये था कहानी dz स्क्वायर का। तो क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल मिलके एक ऑर्बिटल बन जाते हैं, किस वजह से, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग के वजह से। इसीलिए क्या होता है कि डी सबशेल में 6 ऑर्बिटल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं इन रियलिटी, बल्कि 5 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप
आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।